अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल ने यह कहा है कि मैंने बाबर आजम को एक चीज़ कही थी मगर उन्होंने नहीं मानी, और वो क्या बात थी उस पर बात हम करेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला कि बाबर आजम इतने अरसे से टीम पाकिस्तान के कप्तान रहे, 4-5 साल टीम पाकिस्तान के कप्तान रहे, मगर उन्होंने अपने क्लोज जो कैरेक्टर्स थे 4-5 बस उन्हीं के साथ उन्हीं को साथ रखकर टीम को चलाए रखा। और बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि अब पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनी है। वो 4-5 साल बाबर आजम कप्तान रहे, अगर वो बेंच स्ट्रेंथ बनाते, उस वक्त ट्राई आउट करते बहुत से कैरेक्टर्स को, तो पाकिस्तान को आज प्रॉब्लम ना होता। हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है, वो वीक ना होता, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जरूर होती हैं, किसी एक आधे क्रिकेटर के निकल जाने से पाकिस्तान टीम को फर्क ना पड़ता। ये उमर अकमल ने कहा। और पाकिस्तान और इंडिया मैच को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय का का इजहार किया। सबसे मेन पॉइंट उमर अकमल ने ये कहा कि मैंने डोमेस्टिक जब खेल रहा था पाकिस्तान में तो मैंने बहुत ज़्यादा रन किए थे, और मैं खुद गया बाबर आजम के पास और मैंने बाबर आजम को कहा कि आप कप्तान हो पाकिस्तान टीम के और मैंने परफॉर्म किया है, आप ऊपर से अच्छा खेल रहे हो, नीचे से प्रॉब्लम हो रहा टीम का, मैं अच्छी फॉर्म में आ चुका हूँ, अगर मैं पाकिस्तान टीम में आऊँगा तो नीचे से मैं कि थोड़ा रेजिस्ट भी कर सकता हूँ और नीचे से मैं पावर हिटिंग भी कर सकता हूँ, तो पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत बेहतर रहेगा कि आप ऊपर से रन कर रहे हैं, नीचे से मैं संभाल लूँगा, पाकिस्तान की जीत की जो रेशो है वो बढ़ती जाएगी, वो बेहतर होगी, आपकी कप्तानी भी रहेगी। जाहिर है कप्तानी पाकिस्तान में अमूमन तभी रहती है जब आप मुसलसल जीत रहे होते हैं। तो ये उमर अकमल ने कहा कि मैंने बाबर आजम को ये मशवरा दिया मगर बाबर आजम ने मशवरा नहीं माना मीन के बाबर आजम ने उमर अकमल को टीम में नहीं रखा, या बाबर आजम आम को मतलब समझने में ये देख लीजिए कि बाबर आजम चूंकि कप्तान है तो टीम सिलेक्शन के अंदर उनकी काफ़ी से है, तो अगर वो कहते कि उमर अकमल को टीम में रखा जा सकता है तो शायद उमर अकमल टीम में हो जाते, एटलीस्ट T20 पर्सपेक्टिव में तो हो ही सकते थे वो। मतलब उनकी अच्छी खासी फॉर्म थी उस वक्त जब वो दोबारा डोमेस्टिक सर्कल के अंदर आए थे। तो ये उमर अकमल ने कहा एक इस बात के ऊपर। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये वैसे बाबर आजम के ऊपर और बहुत से क्रिकेटर्स इस बात को कर चुके हुए हैं कि बाबर आजम ने अपने करीबी साथियों को, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता बट उनके टाइम पीरियड के अंदर जो ज़्यादा खेले थे उसमें इमामुल हक भी थे, उसमें नवाज भी थे, उसमें शादाब खान भी थे, हारिस रऊफ भी थे, और ये सारे का सारा सर्कल अमूमन आप हॉलैंड में खेले थे, वहाँ पर भी खेले हैं, आयरलैंड में भी खेले हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तब भी खेले हैं। पॉइंट इज ये, मुझे भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन रहा है दोस्तों, वैसे वो कोई भी कप्तान हो, चाहे अब रिजवान कप्तान है या कोई भी है, आपने अगर बांग्लादेश का टूर करना है, आपने अगर नीदरलैंड का टूर करना है, आपने आयरलैंड का टूर करना है, या चेयरमैन साहब ने अमेरिका के साथ भी कुछ मैचेस रखे हैं, तो वहाँ पे आपको आधी टीम तो नहीं रखनी चाहिए। इतना डर हमें किस चीज़ का कि हम आयरलैंड के खिलाफ भी अपने सारे मेन स्ट्रेंथ को खिला रहे हैं। मैं उस वक्त भी ये बात करता था कि यह ट्रेनिंग उनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। अगर आयरलैंड के खिलाफ अब नसीम शहीन, हारिस बाबर, रिजवान, शदाब, ये सब फखर जमानी सब खेल रहे हैं तो फायदा तो उनका है कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलेंगे, उनकी क्रिकेट बेहतर होगी। आपका नुकसान है कि आप अपने से कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम एक आधा मैच उनसे हारे भी हैं, हम अमेरिका से भी हारे हैं, बट फिर भी अब जिम्बाब्वे में हमने इस बार जो टीम भेजी काफ़ी चेंज टीम भेजी थी, जो कि अच्छा फैसला था। तो उमर अकमल ने ये एक गिला समझ लीजिए ये किया, उन्होंने बोला कि बाबर आजम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि बाबर आजम ने अपने कैप्टनसी के टाइम पीरियड के अंदर उन खिलाड़ी को ट्राई आउट नहीं किया जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ बन सकते थे, बस उन्हीं खिलाड़ी के साथ लगातार खेलते रहे हैं जो कि के उनके ऊपर टैग लगता है कि उनके दोस्त हैं। तो एंकर ने बोला कि हाँ उनके जो दोस्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम ने उमर अकमल ने कहा कि हाँ कुछ करीबी लोग थे जो बाबर आजम के साथ थे और बाबर आजम 3-4 वर्षों में उन्हीं को लेके साथ चलते रहे हैं। ये उमर अकमल का एक शिकवा है, और उन्होंने बोला कि वो डोमेस्टिक के अंदर रन कर रहे थे, उस टाइम पे अगर उनको चांस मिल जाता तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होता। वैसे एक बात है दोस्तों, मुझे याद है PSL जो लास्ट वो खेले थे, कुछ मैचेस खेले, सारे नहीं खेल पाए थे, बट जो खेले थे वो बहुत अच्छा खेले थे। हमारे उस वक्त हसन अली अच्छी फॉर्म के साथ थे, उनके खिलाफ वो अच्छी उन्होंने बैटिंग की, 1-2 और इनिंग्स बहुत बेहतर खेली, मगर उसके बाद PSL की फ्रेंचाइज ने भी उनको कैरी नहीं किया था, और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये 2 क्रिकेटर्स थे जिनको फ्रेंचाइज ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, या कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये शायद था कि इनको नहीं कैरी करना, इसलिए किसी फ्रेंचाइज ने उनको एसएच कैरी भी नहीं किया था। इसमें कितनी हकीकत है जाहिर है, इसके ऊपर ऑफिशियल आकर PCB ये नहीं कहेगा कि हमने मना किया है, बट किसी फ्रेंचाइज ने कैरी नहीं किया, और ये बात सच है कि उनकी उस वक्त इतनी वर्थ तो थी कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते थे, बट फिर नहीं हुआ और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, जो हुआ वो हुआ। तो ये बात है दोस्तों, उमर अकमल का एक शिकवा है। और उस प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ वैसे नोट की, जो होस्ट है मुबशर लुकमान साहब थे, वो उससे पहले भी जब पाकिस्तान अमेरिका में वर्ल्ड कप खेला उन्होंने बाबर आजम के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर आप कोर्ट चले जाएं तो चीज़ों को
सामने आने में टाइम लगता है। बाबर आजम ने उनको नोटिस जरूर भेजा, उसके बाद पेशरफ नहीं हो पाई थी जो बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम मुबश्शिर लुकमान साहब ने लगाए थे। अब मुबश्शिर लुकमान साहब ने फिर बाबर आजम के ऊपर कुछ बातें की हैं जो कि फैक्चुअल गलत हैं। उन्होंने बोला कि 3 साल हो गए हैं, बाबर आजम ने 150 भी नहीं किया। हालांकि बाबर आजम अभी जब साउथ अफ्रीका हम खेल के आए हैं तो लगातार 250 उन्होंने की हैं। वो शायद सेंचुरी कहना चाह रहे थे, उन्होंने 50 कह दी है कि बाबर आजम ने लास्ट जो सेंचुरी की है 2023 के अंदर एशिया कप में आइलैंड उनके खिलाफ, नेपाल के खिलाफ की है, मगर वो 50 कह रहे हैं कि 3 वर्षों से। जाहिर है जब आप किसी के बारे में जाती ग्रज रखते हैं तो फिर आप गलत भी बोल जाते हैं, क्योंकि आपको मोहब्बत इतनी होती है, आप कहते हैं जो मुंह में आए वो बोल दो। तो मुबश्शिर लुकमान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कहने को तो, बट उनको फैक्ट को देखना चाहिए, खासकर जब आप इस फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं जो आपका है नहीं। लाइक क्रिकेट का वो जर्नलिस्ट नहीं है, बट अगर वो बात करें तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप पाकिस्तान के एक एलीट क्रिकेटर के बारे में जो बात कर रहे हैं आप फैक्चुअल ठीक होना चाहिए। एक तो आपकी जाती रंजिश है उनके साथ, जो भी है, हो सकता है इंटरव्यू के लिए बुलाया और बाबर आजम ना गए हों तो आपको कोई गुस्सा हो इस बात के ऊपर। मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं अपनी जम्शन के तौर पे बोल रहा हूँ। तो इस तरह गुस्सा निकालते हैं पाकिस्तान में, बहुत से जर्नलिस्ट हैं छोटा दिल रखते हैं इस मामले में, तो ऐसा होता है। बट आप अगर किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप उनको उनकी मैं ये ज़ाती तौर पे कहूँगा कि आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम फैक्ट के ऊपर बात जरूर करें। बाबर आजम 3 वर्षों से 50 वाला कोई मामला नहीं है। बाबर आजम का कद इतना बड़ा है कि उनके ऊपर बात ये होती है कि आप 100 क्यों नहीं कर रहे हैं। वो 50, 60, 70 रन करें तो उनके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेता कि हाँ ठीक है जी बाबर आजम 50, 60, 70 कर लिए। उनका कद इतना ऊंचा है, वो 100 करें तभी लोग मानते हैं कि जी बाबर आजम फॉर्म में है। हालांकि अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक 70+ की इनिंग उन्होंने खेली है, 2 लगातार 50 किए हैं, और दूसरी उन्होंने जो इनिंग खेली है वो 50+ की खेली है। आई डोंट नो ये मुबश्शिर लुकमान साहब मतलब क्यों भूल गए इस बात को। वैसे कोई रिसर्चर रख लें, तो खुद को क्रिकेट का नहीं पता तो रिसर्चर रख लें जिसको क्रिकेट का पता हो, एटलीस्ट उनको फैक्ट बता दें तो ज़रा बेहतर रहेगा। क्योंकि शर्मिंदगी होती है कि आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, आप वैसे तो सीनियर हैं, मतलब एंकर करते रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। अब क्रिकेट के ऊपर आने का आपको शौक है तो कम से कम अपनी चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि जगह सही होती है। आपको शायद नहीं आती हो, लेकिन दूसरे हम जो जर्नलिस्ट हैं हमें शर्म आती है कि यार आप कहने में आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको इतना नहीं पता बाबर आजम ने की हुई है या 50 या नहीं की हुई है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।